Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऐसे नेताओं के खिलाफ एक्शन ना लेना अनुशासनहीनता को बढ़ावा देना। कांग्रेस पार्टी द्वारा जो संगठन विस्तार को लेकर ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं, ऐसे में राहुल गांधी भी मीटिंग लेने जा रहे हैं। बीजेपी की तरह थोड़ा है हमारी पार्टी में कि पर्ची पे तो खर्ची पर्ची की बात करें, पर्ची में मुख्यमंत्री काटने लग गए। हिसार के सांसद आज हिसार के रेस्ट हाउस में आज उन्होंने कार्यकर्ताओं से समस्याएं सुनी, तो ऐसे में हम बातचीत करते हैं राजनीतिक मुद्दों को लेकर। जयप्रकाश जी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, रामचंद्र जांगड़ा और एक मध्य प्रदेश के मंत्री ने जो टिप्पणियां दी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? मैं क्या कहूं, सबसे पहले तो मैं उनकी पार्टी को कहना चाहूंगा, ऐसे नेताओं के खिलाफ एक्शन ना लेना अनुशासनहीनता को बढ़ावा देना है, कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब करना है। क्यों है कानून व्यवस्था की स्थिति खराब? रामचंद्र जांगड़ा राज्यसभा का एमपी है, उन्हें किन शब्दों का इस्तेमाल किया है? हमारी वीरांगनाओं के खिलाफ। खुद की गलती मानते नहीं, उल्टा दूसरों को आरोपित करते हैं। आज यही एक कारण है कि लोगों में बीजेपी के खिलाफ बड़ा गुस्सा है, और यही एक कारण है कि बिहार में जो यूपीए की बात आप करते हो, उसके खिलाफ लोगों में बड़ा दुख है कि वे ये बड़ा गलत बात करने लग रहे हैं। यानी कि रामचंद्र जांगड़ा की बर्खास्तगी नहीं, माफी तक नहीं मांगी, और माफी से क्या बनता है? डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने क्या किन शब्दों का इस्तेमाल किया? और तो छोड़, बीजेपी का एक कार्यकर्ता ने डीएसपी रैंक के अधिकारी से माफी मंगवाई पब्लिकली। इससे बड़ी तानाशाही क्या होगी? इसको बोलते हैं अघोषित आपातकाल। पुलिस के अधिकारी को उसके साथ क्या किया? बिजली बोर्ड के अधिकारी के साथ क्या किया? और हमारे कार्यकर्ता उनकी बातों को लेकर के बीजेपी के लोग ने जो ट्रोल किया, उस पर अगर 2 शब्द लिख दिए, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज, काजरा साहब के खिलाफ। तो इससे बड़ी भाई नहीं बताओ और तानाशाही क्या होगी? हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति 0, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, विकास नाम की कोई चीज नहीं, अधिकारियों कर्मचारियों का अपमान। ये कब तक चलेगा? कांग्रेस पार्टी द्वारा जो संगठन विस्तार को लेकर ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं, ऐसे में राहुल गांधी भी मीटिंग लेने जा रहे हैं। तो अच्छी बात है। कांग्रेस एक प्रजातांत्रिक पार्टी, आपने देखा होगा सीएलपी के लिए भी ऐसी चुनाव हुआ था, वोटिंग हुई थी, लोगों की अनुसार राय ली गई थी। तो ऐसे ही अब संगठन बनाना है, तो राहुल जी जो भी हम दिशा निर्देश दे के जाएंगे, उसके हिसाब से हमारे ऑब्जर्वर साहब जो एआईसीसी और पीसीसी से होंगे, वो जिलों में जाके काम करेंगे। बीजेपी की तरह थोड़ा है हमारी पार्टी में कि पर्ची पे तो खर्ची पर्ची की बात करें, पर्ची में मुख्यमंत्री काटने लग गए। नौकरी तो सारी खर्ची बिना धंधे ही नहीं, तो नौकरियों में खर्ची और संवैधानिक पोस्टों में पर्ची, ये नारा है बीजेपी ने दिया है। तो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी 1 साल से ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकी और ना ही प्रदेश का अध्यक्ष बना सकी। बात करते हैं सर कांग्रेस पार्टी के, मीटिंग जो होने जा रही है, इसमें कांग्रेस के जो नेताओं के मनभेद मतभेद आपस में खत्म हो जाएंगे? क्योंकि अभी तक गुटबाजी चल रही थी। आप कुछ नहीं गुटबाजी, सारा सौदा ठीक है। ये तो ज्यादा तो बीजेपी के लोगों ने प्रचार करके है, क्योंकि बीजेपी का जुगाड़े मारे बना है, नहीं तो बीजेपी का तो जुगाड़े को नहीं बने। वो तो सारा दिन चाहे जेजेपी हो चाहे बीजेपी हो चाहे लोक दल हो, इनने तो कांग्रेस और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा काहू वर्गे दिखे। भाई सब लोग कांग्रेस में हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, और कांग्रेस ठीक है, और कांग्रेस ने काम करके दिखाया है।
आपने देखा ना विधानसभा के चुनाव में मात्र 50%, 5%, 1% का आधा हिस्सा में हमारी सरकार बन गई। और उसके लिए भी दो दोषी है, तो ये जेजेपी और बीजेपी के लोग, ना जेजेपी और लोकदल के लोग जो बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। राज्यसभा सांसद है किरण चौधरी, उनको भी भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा लगातार दिखते रहते हैं। वो कहते हैं इन्होंने दीमक की तरह कांग्रेस को खाना शुरू कर दिया है। कौन क्या कह रहा है ये राजनीति में, ये मैंने नहीं रखता और ना इसकी परवाह करती पर कांग्रेस। वो अक्सर टिप्पणियां कर देती है। कर दे तो कर दे, अभी फिर चुनाव होना है, बेरा पाटा का बीजेपी कहाँ खड़ी है। तो अंतिम सवाल सर ये बताएं कि अगर हिसार की बात की जाए, लगातार लोग आपसे समस्याएं सुनने के लिए आते हैं, किस तरह की समस्याएं जो ज्यादातर होती हैं, और सरकार या आप किस तरह की समस्याएं दूर करते हैं? सरकार दूर भी नहीं कर पाई कई समस्या। देखिए बड़ी भारी समस्या है, और मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखी थी दिशा की स्टेट की मीटिंग। हमारे यहाँ नालों की बड़ी प्रॉब्लम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना वाटर कोर्स, नहरी पानी के जो नाले बनते हैं, जहां बालू एरिया है, मिट्टी जरा नरम है, तो वहां पानी फैल जाता है, तो वो पक्के बनने चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कुछ काडा से, कुछ एमपी लैड से, ताकि लोगों का पानी का इंतजाम किया जाए। यहाँ बिजली की ढाणियों की बात तो बीजेपी कर देती है, कनेक्शन नहीं देती, झूठ बोलती है। आदमपुर में वायदा करा था ना बाई इलेक्शन में, अब मेरे ख्याल में 100-150 ढाणियों को बिजली दी है, तो एमपी लैड से हमने दी है। हमारे वहां विधायक है चंद्र प्रकाश जी, वो हम लगे हुए हैं। मतलब विकास तो है ही नहीं बीजेपी का नाम, भी बीजेपी का विकास का तो नाम नहीं। बीजेपी तो धर्म और जात से आगे बढ़ ही नहीं रही। तो जो ये मुख्यमंत्री लगातार घोषणाएं करते रहते हैं हरियाणा में, वो कैसे देखते हैं? तो हमें देख लो, तारे उड़ गए क्या भाई साहब? अभी बैठ के जाए एक दिन घर क्या नहीं, 95 में अंदर आते ना हो तक नहीं, बुरा हाल है। ये कुछ नहीं है, 7,000 एकड़ जमीन जो है उसके ऊपर निगाह लगाए बैठे कुछ लोग, उसको लेना चाहते हैं। तो ये थे सांसद जयप्रकाश, इनका साफ तौर से कहना था कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो नाले हैं, इस तरह की समस्याएं हैं, उनको खुद भी दूर करने के लिए लगे भी हैं। और साथ के साथ इन्होंने एक बात और भी बताई, जो सांसद कोटे से जो ढाणियों में बिजली की भी व्यवस्था, खंभों की व्यवस्था, कई तरह की व्यवस्थाएं भी करवाई है। प्रवीण कुमार, हिसार।